Hello students, welcome to the social science. We are continue the chapter parliamentary system. Already हम लोग स्टडी कर चुके हैं. I already studied a topic that is legislative and executive functions of parliament. Today we are going हमने parliament के executive और legislative functions start किए. Like that we are going to study that is executive and legislative functions at state level. एक आपके साथ मैं जस्ट एक एग्जांपल शेयर करती हूँ. आप सब जो ऑलरेडी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, सारे स्टूडेंट्स हो, अब स्कूल में देखो एक ट्रस्ट भी होता है जो स्कूल को रन करता है, ट्रस्टीज होते हैं, राइट. स्कूल, अब हम ट्रस्टीज के अलावा हम स्कूल के अंदर हेड ऑफ द कौन होता है? प्रिंसिपल होता है. अब प्रिंसिपल होल स्कूल को तो नहीं मैनेज कर सकता, नहीं मैनेज कर सकता. उसके आगे के डिपार्टमेंट्स उसने डिवाइड किए होते हैं. दिस डिपार्टमेंट हेड है, ये डिपार्टमेंट हेड, किस डिपार्टमेंट के हेड है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. फिर आगे टीचर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी एक हेड होती है, उनके ऊपर कोऑर्डिनेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है. मतलब प्रिंसिपल इज ओनली ही नहीं कर सकता कि वो फीस का हेड भी देख ले, स्टूडेंट्स की क्वेरीज को भी सॉल्व कर ले, पेरेंट्स को भी अटेंड कर ले, एडमिनिस्ट्रेटिंग भी कर ले, कोऑर्डिनेटिंग. इट नॉट पॉसिबल फॉर ओनली प्रिंसिपल. दे ऑल्सो रिक्वायर्ड दिस स्टाफ. कोऑर्डिनेटर्स भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, लाइब्रेरी हेड्स भी, एवरीथिंग लाइक दैट. इसी तरह से हमने जो आज टॉपिक लिया है दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एट स्टेट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट्स हमने ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अकेली पूरी कंट्री को रन नहीं कर सकती, कि वो हर प्रॉब्लम की, हर हमारे इंडिया के 28 स्टेट्स है और हमारा इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, वास्ट पॉपुलेटेड कंट्री. इज इट पॉसिबल कि वो हर एक किसी की प्रॉब्लम जो है वो सेंटर सॉल्व कर सकता है? नहीं. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सेंटर लेवल, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेवल के डिफरेंट होते हैं. मतलब एग्जीक्यूटिव भी कुछ, अगर जैसे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को आपको अंडर और क्लैरिफाई होगा. अब स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेटिव एंड, अब जैसे पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं फंक्शन, इसी तरह से स्टेट के लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव को क्या कहते हैं? स्टेट असेंबली. उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट एमपीस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पे होते हैं? सेंटर में. अब जो एमएलए होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, एमएलए को क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं. समझ आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक अंडरस्टैंड. अब आगे हम स्टडी कर, मैंने वही पॉइंट बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला सेंटर को रन, पूरे कंट्री को रन नहीं कर सकता. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने इसीलिए वो पॉइंट पहले आपके माइंड में क्लैरिफाई किया था, नहीं तो ये पॉइंट यहाँ पे बताना था आपको मुझे. इसके लिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट डिवाइड्स द, हमने 3 लिस्ट बनाई गई थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. First of all, we are discussing this union list. Union सेंट्रल गवर्नमेंट मेक, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मेक करता है, लॉज बनाता है. इसमें स्टेट का रोल नहीं है, किसी का भी रोल नहीं, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाता है. अब एग्जांपल समझो, समझ आए कौन कौन से टॉपिक्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकते हैं और कोई पर्सन इसमें डिसीजन नहीं ले सकता. डिफेंस किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट. मिलिट्री ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि देखिए कुछ भी कोई भी हमारा वॉर हो जाता है किसी कंट्री के साथ या बॉर्डर पे कोई ये कभी स्टेट की गवर्नमेंट नहीं, इट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. रेलवे इज द मोनोपोली इंडी कंट्रोल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉरेन अफेयर्स की कौन सी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, हमें कैसे, देखिए मोदी जी डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करते हैं, जाते हैं कि क्या रिलेशंस बनाने के लिए फ्रेंड हमारी कंट्री के बेनिफिट के लिए. करेंसी के रिलेटेड, जैसे मेरे को ईयर तो रिमाइंड नहीं है, 2020 से पहले का टाइम मेरे को ईयर नहीं रिमाइंड है स्टूडेंट्स, कि आया था कि 2000 के नोट्स बंद कर दिए जाए. करेंसी के रिलेटेड किसने डिसीजन लिया था? मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने. एटॉमिक एनर्जी, कोई भी मिसाइल के रिलेटेड, कुछ भी बॉम्ब्स है, कुछ भी इस चीज के रिलेटेड, जो एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड जो डिसीजंस है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकती है. इसमें नो रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब हम मूव ऑन टू द स्टेट लिस्ट. क्लैरिफाई हो गया कि डिफरेंस क्या है? सबको समझ आया? यूनियन लिस्ट क्या है, अंडरस्टैंड हुआ? देन मूव ऑन टू द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉस. इसके रिलेटेड
मैंने वही बात आपको इसलिए इजी बार बार रिमाइंड करा रही हूँ। देखो एक गवर्नमेंट नहीं रह सकती, तो हर एक स्टेट के लिए क्या है, चीफ मिनिस्टर्स हैं जो अपनी अपनी स्टेट के लिए वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे, उनको क्या डिसीजन लेने हैं। जैसे पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, दिल्ली की रेखा गुप्ता है, तो वो उस चीज के लिए ही अपने डेवलपमेंट करेगी, वेलफेयर करेगी, कोई भी लॉज उनके लिए बना सकती है, उनके बेनिफिट के लिए कोई भी वो लॉज बना सकते हैं जो अपनी स्टेट के लिए वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट के लिए उनके बेनिफिट होंगे। स्टेट हैज राइट। तो अकॉर्ड कौन से हैं, पुलिस के रिलेटेड कोई भी रिलेटेड डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है। पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ के रिलेटेड, सैनिटेशन। अब देखो पूरे कंट्री के सैनिटेशन के रिलेटेड डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं ले सकती, हर एक किसी के स्टेट्स के अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं। अब देखो केरला का जो एजुकेशन जो है लेवल जो है बहुत हाई है, एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत हाई है एज कंपेरेटिवली अदर स्टेट। ये डिसीजंस क्या है उनके स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के हैंड में कि अपनी कंट्री की अपने स्टेट की किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, वेलफेयर करनी है, किस तरह से अपनी स्टेट को क्लीन रखना है, उनके लोगों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, हेल्थ के रिलेटेड वर्किंग करनी है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। एग्रीकल्चर, लोकल मार्केट्स के अंदर कि क्या चेंजेस करने हैं, किस तरह से। कई बार ऐसा होता है, आपने न्यूज में देखा होगा कि मैं हिंदी में कहते हैं ठेले वाले खड़े होते हैं, ठेले वाले कोई गोल, तो डिसीजंस कौन लेता है कि नहीं भाई इस मार्केट में नहीं खड़े होना। गांव कमेटी जो आती है उनकी पूरा का पूरा डिमोलिश कर जाती है, तोड़ जाती है। कई बार झुग्गी झोपड़ियां भी सबने देखेंगे, किसी जैसे किसी ने मुंबई की देखी है, किसी और स्टेट, तो यहाँ से गवर्नमेंट ने सारी की सारी उठा दी, तोड़ दी। क्यों? इट डिसीजन इन हैंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको मेंशन की जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कौन कौन से डिसीजन ले सकती है। देन मूव ऑन टू द concurrent list. This is another list. Concurrent, both center and state government take decisions. यहाँ अभी तक हमने स्टडी किया कि यूनियन सेंटर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, पर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बोथ की सेंटर एंड स्टेट की ज्वाइंट डिसीजंस भी होते हैं कुछ रिलेटेड मैटर्स की। और कौन कौन से? एजुकेशन मिनिस्टर्स जो होते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड हर एक डिपार्टमेंट के रिलेटेड मिनिस्टर्स बने, तो डिस्कशन होके डिस्कशन के मैरिज के रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट के रिलेटेड जो ज्वाइंट डिसीजंस लेती हैं सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। So to understand this topic, the legislative functions and executive functions of state government list, there are three lists: union list, center list, state list and concurrent list. Union list जो है सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट पे एक लॉज बनाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ द गवर्नमेंट, बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है मेकिंग लॉज बनाते हैं। ठीक है, अभी इसी रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे द पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें आपको और ज्यादा पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे यूनियन गवर्नमेंट के रिलेटेड एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड, आपके माइंड से और क्लैरिफाई हो जाएगी। अगर स्टूडेंट कुछ नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन द कमेंट्स में, आपके क्वेरीज को क्लियर करूंगी। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। स्टूडेंट्स आप बहुत कम कमेंट्स करते हो, प्लीज कमेंट्स ऑन माई। अब मैं क्वेरीज को क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम्स को, इस लिस्ट को माइंड में रखना है। मे बी मोस्ट प्रॉब्ली ये शॉर्ट क्वेश्चंस में लिस्ट आ जाती होती है एग्जाम्स में।